हमने इससे पहली वीडियो में बात की थी कि मैटर की फिजिकल स्टेट्स 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम पढ़ेंगे मैटर को क्लासिफाई किया गया है मैक्रोस्कोपिक और या फिर कहीं बल्क लेवल पर डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में, मिक्सचर और एंड प्योर सब्सटेंसेस में। और इनको मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर या फिर कहें सब डिवाइड किया गया है। मिक्सचर को सब डिवाइड किया गया है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, एंड प्योर सब्सटेंसेस को डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। अब चलिए इसके बारे में आगे हम बात करते हैं और समझते हैं कि मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और इनके सब टाइप्स को भी पढ़ते हैं। एट द मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर्स एंड और प्योर सब्सटेंसेस। माइक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल पर मैटर को क्लासिफाई किया गया है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में, और इन्हें सब डिवाइड किया गया है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का, और प्योर सब्सटेंसेस को किया गया है सब डिवाइड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। अब आगे पढ़ते हैं। मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर। आपके आसपास जो भी प्रेजेंट है, कई सारे सब्सटेंसेस हैं, उनको मिक्सचर कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, पानी के अंदर शुगर का होना। एयर में क्या है, गैसेस हैं, कई सारी गैसेस का मिक्सचर कहलाती है एयर। टी, चाय बनती कैसे है, चीनी, चाय पत्ती, पानी, अदरक, दूध और कई सारे सामान जैसे गरम मसाला, गरम मसाला हुआ, लौंग हुई, ये सारे मिक्सचर्स को मिलाकर ही तो चाय बनती है। अब आर ऑल मिक्सचर्स, सारे मिक्सचर्स हैं। अ मिक्सचर कंटेन्स 2 or more substances present in it in any ratio which are called its component। एक मिक्सचर जो कि कंटेन करता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस को, वो भी किसी मिक्सचर में ऐसे समझ सकते हैं कि चाय है हमारी। अब चाय के अंदर जो सब सामान मिला हुआ है, चाय की पत्ती, चीनी का रेशियो अलग है चाय से, दूध, पानी और क्या कहते हैं, अदरक, इलायची, इन सब का रेशियो अलग अलग होगा, किसी का कम होगा तो किसी का ज़्यादा होगा। इसके अंदर जो रेशियो में प्रेजेंट है चीज़ें, वो कंपोनेंट कहलाती हैं। मिक्सचर कंटेन्स 2 or more सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। जो सब्सटेंसेस उस मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं, विच आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स, जो कि अलग अलग रेशियो में, कोई भी रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि चाय में, अगर मैंने बताया ना कि चाय के अंदर जो है चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी, अदरक, लौंग, इलायची, ये सब अलग अलग मिक्स रेशियो में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि मिक्सचर्स जो है, मैंने बोला आपको आगे इस फिगर 1.2 में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में बताया है कि मिक्सचर जो है वो 2 सब डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो चलो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ये जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस वर्ड है ना, ये शब्द 2 शब्दों से मिलके बने हुए हैं। होमोजीनियस वर्ड 2 शब्दों से बनकर बना हुआ है, होमो और जीनस। होमो मीन्स सेम और जीनस मतलब होता है इसकी स्पेलिंग होती है GENOS, जिसका मतलब होता है काइंड। मतलब कि होमो, इन दोनों शब्दों को अगर मैं मिलाऊं, होमोजीनस मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर एक ही तरह का क्या हो, एक ही तरह के कंपोनेंट्स जो हों, मिले हों, वो भी एक तरह से, एक ही तरह के। अब पढ़ते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अगर मैं उसको डिवाइड करूँ 2 शब्दों में, हेट्रो और जीनस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट और काइंड, जीनस का मतलब मैंने आपको पहले बताया ही, काइंड। तो हेट्रोजीनियस ऐसे कंपाउंड, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर डिफरेंट काइंड के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, वो मिक्सचर कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है NCERT में। वैसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस शब्द से ही समझ आ रहा है, और बाकी का डिटेल में समझते हैं। मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, एक मिक्सचर होमोजीनियस भी होता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। इन होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर द कंपोनेंट्स कम्प्लीटली मिक्स विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब कि द कंपोनेंट्स कम्प्लीटली मिक्स विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट।
sugar solution and air are thus the examples of homogeneous mixture। जैसे कि मैंने इसकी शब्द का डिफ्रेंशिएशन मतलब शब्द को ब्रेक करके मैंने आपको बताया कि होमो मतलब सेम होता है, जीनस का मतलब काइंड होता है, मतलब एक ही तरह के कंपोनेंट्स का मिला होना। मतलब कि अगर मैं शुगर सॉल्यूशन में बात करूं तो शुगर में एक शुगर सॉल्यूशन हुआ, या फिर मैं एयर की बात करूं तो जो एयर है, एयर के अंदर एयर किससे बनती है, कई सारी गैसेस के फॉर्म, गैसेस का मिक्सचर होती है। अब गैसेस क्या है, एक ही तो फॉर्म है, गैस ही तो है, उसके अंदर कोई सॉलिड लिक्विड तो नहीं है। अगर मैं शुगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो शुगर और पानी है शुगर सॉल्यूशन में, सब होमोजीनियस है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी दूसरी ओर बात करूं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अगर मैं दूसरी ओर हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करूं तो कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। मतलब कि द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इसका कंपोजिशन है ना वो कोई फिक्स नहीं होता, एक यूनिफॉर्म में नहीं होता। एंड समटाइम्स द डिफरेंट कंपोनेंट कैन बी ऑब्जर्व इवन डेट, इसके अंदर जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर ना उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स भी ऑब्जर्व किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर क्या है, शुगर अलग है और सॉल्ट अलग है। सॉल्ट कैसे, शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर आप कहोगे कि यार वो तो पाउडर फॉर्म में दोनों ही है, सॉल्ट भी और शुगर भी, तो ये अलग अलग क्यों हुए, ये अलग इसलिए हुए सॉल्ट टेस्ट में कड़वा खट्टा, शुगर मीठा होता है और सॉल्ट खट्टा होता है, सॉरी सॉल्ट खट्टा नहीं होता टेस्ट में, मैं उसे एक्चुअली समझा नहीं सकती एट प्रेजेंट, बट सॉल्ट और शुगर दोनों ही टेस्ट में डिफरेंट है। इसलिए अगर ग्रेन्स और पल्सेस की बात करूं, नाच अलग है और पल्सेस अलग, ग्रेन्स मतलब नाच और पल्सेस हो गई हमारी क्या, दालें, ठीक है। अब दालों का काम अलग है और वो नाच का काम अलग है, अनाज, ठीक है। अलॉन्ग विथ सम डट क्या, दालें और पल्सेस का अलॉन्ग विथ सम डट, ग्रेन्स हुए और पल्सेस का किसके साथ होना, मिट्टी और कुछ पत्थरों का छोटे छोटे पार्ट। हमने सुना होता है ना दाल के अंदर भी कंकड़ आते हैं बाजारों से, जब हम दाल लाते हैं तो उसके अंदर कई सारे कंकड़ आते हैं, कोई कोई के पर कम आते होंगे किसी की दाल में तो किसी में ज़्यादा आते हैं, तो वही बात इसमें बोली है। अब दाल अलग है और कंकड़ अलग है, और उसके अंदर कोई कई बार दाल के अंदर क्या आ जाती है, डस्ट पार्टिकल आ जाती है, यहाँ तक कि नाज में भी आती है, जब नाज साफ करते हैं ना तो उसमें भी निकलती है। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यू कैन थिंक ऑफ मैनी मोर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर विच यू कम अक्रॉस इन देयर डेली लाइफ। जब आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि कई सारे मिक्सचर्स हैं। इट इज़ वर्थ वाइल टू मेंशन हियर, और उन्हें बता पाना बहुत, मतलब अगर मैं इसके बारे में डिटेल में बताने जाऊँ तो बहुत लेंदी हो जाएगा। Here that the component of a mixture can be separated by using physical methods। और ये जितने भी components हैं homogeneous और heterogeneous, हम इन्हें डिवाइड अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के जरिए। ये फिजिकल मेथड कौन कौन से होंगे, एक तो सिंपल हैंड पिकिंग। सिंपल हैंड पिकिंग का अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, दाल के अंदर से आपका कंकड़ बीनना एक तरह से सिंपल हैंड पिकिंग है। फिल्ट्रेशन कर सकते हो, आप फिल्टर कर सकते हो, लाइक आप फ़िल्टर यूज़ करते हैं या फ़िल्टर का पानी लाते हैं, क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर से जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, हार्मफुल केमिकल है, हार्मफुल एलिमेंट्स हैं, उन्हें हटा दिया जाता है, फ़िल्टर करके फिर आप तक पानी पहुंचाया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, सारी चीज़ें से हम फिज़िकल मेथड्स हैं, इन मेथड्स के ज़रिए हम एक क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं किसको, द मैटर्स को, होमोजीनियस में इनके कंपोनेंट्स को हम अलग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैटर के दूसरे टाइप प्योर सब्सटेंसेस के बारे में कि प्योर सब्सटेंसेस आखिर में होते क्या हैं। प्योर सब्सटेंसेस हैव कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सचर्स। क्या इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्योर सब्सटेंसेस की, अगर आप इन सब्सटेंसेस के बारे में प्योर समझे ना, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंसेस
प्योर मतलब एक शुद्ध, और सब्सटेंस एक ऐसे सब्सटेंसेस जो कि शुद्ध हैं, जिनके अंदर कोई मिलावट नहीं है, अगर नाम से एक शब्द को समझने की कोशिश करें तो। और इसके आगे बात करें तो हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सचर, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो मिक्सचर से अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं बिल्कुल। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन वेयर एज मिक्सचर हैव मे कंटेन द कंपोनेंट इन एनी रेशियो एंड देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल। ये आगे लिखा हुआ है। इसमें बताया है कि प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं मिक्सचर से। और इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक ये बताइए कि इनका जो प्योर सब्सटेंसेस का कंपोजिशन होता है ना, वो एक फिक्स्ड रेशियो में होता है, एक फिक्स्ड होता है रेशियो, लेकिन वो कभी भी अलग नहीं होगा। जैसे अगर आप पानी की बात करोगे ना, H2O हाइड्रो, पानी जो है ना वाटर से मिलकर H2O से मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ दूसरी ओर एक मिक्सचर की, तो मिक्सचर में जैसे अब हमने पढ़ा था पानी और चीनी का घोल। पानी, अगर मैं 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन चीनी डाल दूँ, या फिर मैं कहूँ कि 3 ढक्कन चीनी डाल दूँ, तो चीनी और पानी का रेशियो तो बराबर नहीं है ना। इसी तरह से, लेकिन एक फिक्स रेशियो नहीं है, किसी के यहाँ पर चीनी कम डाली जाएगी 1 लीटर में, किसी के यहाँ ज़्यादा डाल दी जाएगी, फिक्स नहीं है ना रेशियो। इसी तरह से पर प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है कि रेशियो एकदम फिक्स्ड होता है, ना ज़्यादा ना कम। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज का फॉर्मूला कहीं पर भी पढ़ लेना, हमेशा आपको एक फिक्स रेशियो में मिलेगा। कार्बन उसमें 6 होता है, हाइड्रोजन 12 होते हैं, और ऑक्सीजन जो होते हैं वो 6 होते हैं। 1:2:1 में पाया जाता है ग्लूकोज, हमेशा, ऑलवेज, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। ये बताया है प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है। और उनका जो कंपोजिशन होता है ना वो वेरिएबल होता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल कौन कौन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर, ग्लूकोज जैसे सब्सटेंसेस प्योर सब्सटेंसेस हैं। ग्लूकोज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशियो, thus like all other pure substances has a fixed composition। ग्लूकोज, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे फिक्स, इनके फिक्स रेशियो हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और इन्हीं का क्या है, इनके जो कंपोजिशन का जो रेशियो है ना वो फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा कहीं पर भी। ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्योर सब्सटेंसेज कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, फिजिकल मेथड्स। और ये जो प्योर सब्सटेंसेज हैं, इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हम इन्हें फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे हम मिक्सचर में पिकिंग, हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन के ज़रिए अलग कर पाते हैं, उस तरह से हम यहाँ अलग नहीं कर सकते प्योर सब्सटेंसेज को, ठीक है। आगे बात करते हैं ये। और प्योर सब्सटेंसेस को हमने पढ़ा था फिगर 1.2 में अभी की क्लास मैटर। प्योर सब्सटेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला एलिमेंट्स में और दूसरा कंपाउंड में। चलो अब उनके बारे में पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स होते क्या हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंसेस को आगे डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल। एक एलिमेंट कंसिस्ट करता है ओनली एक टाइप का पार्टिकल। दीज पार्टिकल्स कैन बी मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल। ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी। यू मे बी फेमिलियर विथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस। आप प्रीवियस क्लासेस या फिर कहें अपनी 9th-10th क्लास में आपने जो साइंस पढ़ी होगी उसके अंदर आपने पढ़ा होगा एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, और जो कि आप आगे भी पढ़ेंगे यूनिट 2 या फिर कहें नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के एग्जाम्पल क्या हैं, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल्स हैं एलिमेंट्स की। दे ऑल कंटेन्स एटम ऑफ 1 टाइप। मतलब कि अगर मैं एक आसान शब्दों में बताऊँ ना आपको, अगर आपसे कोई कहे कि बेटा ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसे देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा हाइड्रोजन एटम लिखो, तो हाइड्रोजन एटम का मतलब है हाइड्रोजन जो है ना उसमें एटम में सिर्फ एक होगा,
हाइड्रोजन का जो एक ही पाया जाएगा। लेकिन अगर मैंने कह दिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन गैस, तो वो क्या कहलाएंगे, हम H2 लिखेंगे। गैसेस में H2O2, Ne2, Ne, नियॉन, हीलियम, Ha2, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ये मॉलिक्यूल होंगे। मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट एटम का कॉम्पोजिशन हो सकता है और सेम मॉलिक्यूल का कॉम्पोजिशन भी हो सकता है। लेकिन एटम सिर्फ एटम सिंगल एक एलिमेंट होता है, ओनली एक सिंगल एलिमेंट, ठीक है। अगर मैंने बोला हाइड्रोजन एटम मीन्स हाइड्रोजन एक एलिमेंट, सिंगल मॉलिक्यूल होगा मॉलिक्यूल नहीं, एक सिंगल एलिमेंट होगा हाइड्रोजन। अगर मैंने कह दिया सोडियम एटम मीन्स एटम, सिर्फ एक सिंगल, ठीक है, एक अकेला। हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन उसमें क्या है, मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मैं पूरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में, लेकिन कार्बन जो है वो एटम की फॉर्म में। अगर मैं इनका मिक्सचर बोलूँ ना, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बोलूँ तो वो एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है। और यही आगे इसमें बताया है, दे ऑल कंटेन एटम्स ऑफ वन टाइप, हाउएवर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर। एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट का एटम क्या होता है, डिफरेंट होता है नेचर में, ठीक है। सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम और कॉपर कंटेन सिंगल एटम्स हेल्ड टुगेदर एज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, whereas in some other two or more atom combine to give molecule। मतलब कुछ एलिमेंट जैसे कि सोडियम कॉपर कंटेन सिंगल एटम, एक सिंगल एटम रखते हैं, लेकिन इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब कि अगर मैं सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, ये सब एक सिंगल एलिमेंट में रहते हैं, इनके अंदर ये डबल में नहीं पाए जाते। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूँ, ऑक्सीजन, कुछ नियॉन, हाइड्रोजन, ये सब दो डबल फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब Na2 मॉलिक्यूल होता है, O2 हुआ, H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। 10 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन विच टू एटम्स कंबाइन टू गिव देयर रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस consist of molecule in which two atoms combine to give their respective molecules. Thus, stated in figure 1.3, when two or more atoms of different element combine, the molecule of a compound is obtained। मतलब कि जब दो और दो से ज़्यादा एटम्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या किया जाए, कंबाइन किया जाए, तो द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज ऑब्टेन। तो मॉलिक्यूल का क्या मिलता है, हमें एक कंपाउंड मिलता है, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं और समझते हैं और भी अच्छे से, जो आपको शायद इसमें ना समझ आया हो या शायद मेरे बोलने में समझ ना आया हो, तो हम इस डायग्राम से समझेंगे कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है और कंपाउंड क्या है, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ यहाँ में नहीं समझा पाई हो तो वह चीज़ यहाँ पर समझाइए, अब इसे गौर से देखें, ठीक है। कभी कभार हमें क्या है थॉरेटिकली, और पता है बोलने पर भी समझ नहीं आती, वही चीज़ अगर हम प्रैक्टिकल या फिर कहीं पिक्चर में देखते हैं ना, तो वो जल्दी समझ आती है। इसलिए किताबों में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, थ्योरी से ज़्यादा। थ्योरी लिख दी जाती है और बाद में शॉर्ट में एक डायग्राम के थ्रू समझा दिया जाता है। ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है किसी चीज़ को समझाने का। अब देखो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कॉपर है, सोडियम है, ये किस फॉर्म में, एक एटम है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम है, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम कहेंगे हम इसको। अगर बोलेंगे ना अलग अलग तो बोलेंगे हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, कॉपर एटम, सोडियम एटम, जिंक एटम। लेकिन जब मैं हाइड्रोजन, इसी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन एटम एक है और ये हाइड्रोजन एटम है, जब इन दोनों को मैं मिला रही हूँ ना, तो ये बना क्या रहे, मॉलिक्यूल ही तो बनाएंगे, क्योंकि आप क्या है H2 की फॉर्म में। अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन, तो ये दो फॉर्म में, एन और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन है। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये मॉलिक्यूल्स होंगे नाइट्रोजन के N2। लेकिन अगर आप मैं इसी जगह पर कॉपर रख दूँ और बोलूँ कि वो Cu2, मतलब कि Cu और 2 नीचे की ओर लिखा मिलेगा, नहीं, कभी पॉसिबल नहीं होता। कहीं लिखा हो वो गलत होगा, कभी उसको सही मत समझना, ठीक है। उसी जगह सोडियम Na और नीचे 2 लिखा हो तो कभी एक्सेप्ट मत करना। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है Na2 में कहा ही नहीं जाता, इसकी जो चार्ज
पर जो चार्ज होता है वो Na+ वो उसमें फॉर्म में होता है। ठीक है, कभी मत मानना एन, अगर कोई लिखने को कहे ना सोडियम मॉलिक्यूल, तो सोडियम मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, सोडियम एटम होता है। ओके, हमेशा याद रखना। Na2 नहीं होता, Na होता है। ओके, ध्यान रखना। और आगे आप जब पढ़ोगे तो आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जब मैं मिलाऊंगी, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो क्या है, ये ऑक्सीजन O2 अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये रिप्रेजेंटेशन है एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अब आगे पढ़ें, नेक्स्ट पर चलें, है ना। अब नीचे फिगर 1.3 हमने समझ लिया। अब आगे पढ़ते हैं। व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड हमें मिलता है। मतलब कि जब मैं कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाऊंगी तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, और ये दोनों मॉलिक्यूल जब मिलेंगे, ये दोनों एटम आपस में मिलकर तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल जब कंबाइंड होते हैं क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हमारे लिए एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एक्सेट्रा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, शुगर है, वाटर है, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, कंपाउंड के। तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1.4, ये 1.4 फिगर है जिसमें ये बताया गया है। अब बात करते हैं। यू हैव सीन अबव दैट अ वाटर मॉलिक्यूल कंप्राइजेज 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। मतलब कि एक वाटर मॉलिक्यूल बना किससे, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली, उसी तरह मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल है वो कंटेन रखते हैं। मतलब उनके अंदर क्या क्या होता है, एक कार्बन मॉलिक्यूल होता है, एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, कार्बन एटम होता है और एक दो ऑक्सीजन एटम होते हैं। ठीक है, अब the atoms of different element are present in a compound in a fixed ratio or a definite ratio, and this ratio characterizes of a particular compound। मतलब कि एक एटम या फिर डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं एक कंपाउंड के अंदर, वो जो प्रेजेंट होते हैं ना वो एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, एक डेफिनेट एक फिक्स रेशियो में होते हैं। और ये जो रेशियो है ना वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 की बात करें तो कार्बन और डाइऑक्साइड में कार्बन का जो रेशियो है ऑक्सीजन से वो 1:2 है, ये हमेशा इसी रेशियो में पाया जाएगा। वाटर की बात करें तो वाटर में जो रेशियो 1:2 है ये हमेशा इसी फॉर्म में इसी रेशियो में पाया जाएगा, इसका रेशियो कभी चेंज नहीं हुआ, ये एक फिक्स रेशियो है। इनका फिक्स रेशियो, ग्लूकोज हमने पहले पढ़ा C6H12O6, ग्लूकोज का C6H12O6 6 to 1